देखो ये लास्ट डेरिवेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में करा रहा हूं मैं। सारे डेरिवेशन एक जैसे ही हैं, कुछ नया नहीं मैंने सिखाया आपको अभी तक। अब मेरे पास क्या है, एक शेल है। शेल मतलब हॉलो हेमिस्फीयर है और ये हॉलो हेमिस्फीयर के सेंटर पर मुझे क्या करना है, फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सेंटर पर फील्ड का कैलकुलेट करना है और ऐसा बोला गया कि इसके सरफेस पे जो चार्ज है वो उसके सरफेस पे है ना। चार्ज अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब इसका चार्ज पर यूनिट एरिया मुझे गिवन होगा, तो उसका चार्ज पर यूनिट एरिया कितना गिवन है, सिग्मा का गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण मुझे ओ पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है। जब भी हेमिस्फीयर आता था तो एलिमेंट लेने का तरीका मैंने सिखाया है। हेमिस्फीयर में एलिमेंट कैसे लेते हैं, उसको जब आप कट करना स्टार्ट करोगे तो रिंग पे रिंग कट होता जाएगा। क्या ऐसा हॉलो हेमिस्फीयर है, उसको कट करना स्टार्ट करो, जैसे आप कट करना स्टार्ट करोगे तो रिंग पे रिंग कट होता जाएगा। क्या तो यहाँ पर जो एलिमेंट लेने का तरीका होता है, ये सब मैंने तुमको सेंटर ऑफ मास में सिखाया था। हॉलो हेमिस्फीयर में रिंग एलिमेंट लेने का तरीका कैसा है, थीटा एंगल पर जाकर इस तरह से थीटा एंगल पर जाकर क्या करते हैं, एक ऐसा रिंग कट करते थे। क्या अगर एक हेमिस्फेरिकल शेल है, हेमिस्फेरिकल शेल में एलिमेंट लेने का तरीका क्या होता था, थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा का इस तरह से एक रिंग कट करते थे। याद है क्या आपने को। अब यहां पर जो एलिमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, रिंग के जैसा एक एलिमेंट बन रहा है जिसका ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। बात समझ में आ रहा है, जिसका लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। अच्छा, ये जो रिंग बन रहा है यहाँ पर, इस रिंग का रेडियस कितना आएगा, इस रिंग का रेडियस ये आर है, ये थीटा है। रिंग का रेडियस क्या लेता आएगा, क्या आर कॉस थीटा आ जाएगा रिंग का रेडियस। अगर नहीं समझ में आता है तो वहां पर देखना, जब मैंने पहले सिखाया था, रिंग का रेडियस आर कॉस थीटा आ गया और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है, सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, आर साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे शेल के कारण पॉइंट ओ पर फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस रिंग के कारण कैलकुलेट कर लेते हैं और रिंग के कारण जो भी आएगा पॉइंट ओ पर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्या तो रिंग के कारण, अब अगर मैं dq लिखूं, dq का मतलब है चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग, चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग। देखो एक जैसी डेरिवेशन है तो मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊंगा इसको। चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग अगर मैं कैलकुलेट करूं तो dq कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा टाइम्स ऑफ रिंग का एरिया। अब रिंग का एरिया कैसे लिखेंगे, इसका रेडियस कितना है, r cos थीटा इसका रेडियस है, तो लेंथ हो जाएगा 2 पाई r cos थीटा और इसका थिकनेस कितना है, r d थीटा का थिकनेस है। क्या तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिग्मा टाइम्स ऑफ 2 पाई r cos थीटा इनटू r d थीटा। इस तरह से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे dq का वैल्यू मिल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जहां पर सेंटर ऑफ मास में डेरिवेशन कराया था वहां पर देखना, फिर भी मैंने यहां पर भी बता दिया। इसका रेडियस, इसका सर्कमफेरेंस इनटू इसका थिकनेस कर दोगे तो वो तुमको क्या मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। एरिया को अगर सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो dq मिल गया ना। अब रिंग के एक्सिस पर फील्ड कैलकुलेट करना है, तो अगर रिंग के एक्सिस पे फील्ड कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है kq। q का मतलब क्या है, q का मतलब ये पूरा हो जाएगा सिग्मा 2 पाई, रेडियस कितना है उसका, r cos थीटा, तो सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा k q x। x के प्लेस में r sin थीटा है। क्या x का मतलब होता था जहां पे आप फील्ड कैलकुलेट करो उसके सेंटर से दूरी, तो ये हो जाएगा r क्यूब और यहां पर आ जाएगा sin थीटा, तो sin थीटा d थीटा। हमने क्या लिख दिया, k सिग्मा 2 पाई r क्यूब cos थीटा sin थीटा d थीटा। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड किससे करते थे, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से। r के प्लेस में यहां पर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा प्लस x के प्लेस में यहां पर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा, इन सब का पावर 3/2। r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये तो सिंपली r क्यूब बन रहा है। क्या डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जब आप r स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल
दोगे तो cos का थीटा प्लस sin का थीटा तो 1 हो गया, r स्क्वायर टू द पावर 3/2 r स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O कितना आ रहा है, k सिग्मा 2 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय, यहां पर भी एक r क्यूब हो रहा है क्या, सब बार मैंने सही से लिखा है ना, r r r r कैंसिल हो जाएगा, सारे r कैंसिल हो जाएगा क्या, पता नहीं बोलो, ये r क्यूब आ गया, यहाँ पर भी r क्यूब आएगा और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे मेरे पास बच रहा है cos थीटा sin थीटा d थीटा, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 से कर दो डिवाइड, तो cos थीटा sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2 थीटा d थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। r क्यूब से ये r क्यूब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो जो जो गायब हो उसको मैंने गायब कर दिया। अब फाइनली इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, इतना कोई मुश्किल इंटीग्रेशन है नहीं, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। फिर से मेडिकल वाले बच्चों को क्या करना है, रिजल्ट डायरेक्टली याद कर लेना है। जे वाले बच्चों को देखो इतना तो मैंने बता दिया कि किस तरह से डेरिवेशन करते हैं। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में जब भी कोई डेरिवेशन आएगा आपको पता रहेगा कि किस तरह का कैलकुलेशन आपने वो करना है। चलो मान लो तुमको मैथ्स फिजिक्स नहीं आता, मैथ्स भी नहीं आता क्या, मैथ्स तो आता होगा ना। यहां पर अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो मेरे पास d e नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है, d e नॉट का वैल्यू आ जाएगा k सिग्मा, ठीक है, k सिग्मा पाई बच रहा है और ये sin 2 थीटा, sin 2 थीटा d थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। थीटा के लिमिट्स बोलो कहां से कहां जाएंगे, थीटा 0 से पाई बाय 2 जब घूमेगा तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा क्या, 0 से पाई बाय 2 घूमने पर देखो जब थीटा है तो इधर भी टच कर रहा है इधर भी टच कर रहा है, पूरा ऐसे टच कर रहा है ना, तो 0 से पाई बाय 2 घूमने पे पूरा का पूरा जो हेमिस्फीयर है वो कवर हो जाएगा। तो 0 से पाई बाय 2 तक लिमिट, यहां पर अपन लिख देते हैं सेंटर पे फील्ड कैलकुलेट करें, ईओ k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा टाइम्स ऑफ पाई sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन, sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा, तो ये माइनस बाहर रख दो, cos 2 थीटा और जो भी थीटा के सामने मल्टीप्लाइड होता है वो 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह का इंटीग्रेशन आपको आता होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आता है, और अगर नहीं आता तो सिर्फ क्या करना, फाइनल रिजल्ट याद कर लेना। अगर इंटीग्रेशन आता है तो ठीक है इंटीग्रेशन देखना, अगर नहीं आता तो फाइनल रिजल्ट याद कर लेंगे, इतना तकलीफ क्यों उठाएंगे। अब अगर इंटीग्रेशन आता ही नहीं है तो थोड़ी नए से इंटीग्रेशन सीखेंगे, मैथ्स नहीं आ रहा है फिजिक्स जानने के थोड़ी मैथ्स नए पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। e नॉट इक्वल्स टू माइनस सिग्मा पाई पाई उड़ा दो भाई, पाई पाई का हिसाब देंगे अपने को, 4 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 भी बाहर आएगा तो 1/2 बाहर रख दो, cos 2 थीटा, पहले अपर लिमिट cos 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस cos 0, 2 2 उड़ गया, cos पाई का वैल्यू -1 होता है क्या, तो e नॉट हो जाएगा माइनस में सिग्मा 4 एप्सिलॉन नॉट 1/2 cos पाई -1 माइनस cos 0 भी -1, ये -1 और ये माइनस लेके अब ये बहुत ही आसान सा फॉर्मूला आ रहा है जो अपने को याद रखना है। e नॉट कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने जितना भी तुमको फील्ड कैलकुलेशन करना सिखाया है सारे फॉर्मूलेस तुमको याद होने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि पॉइंट चार्ज अगर होता है तो उसके फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो k/r² था। फिर मैंने रॉड में सिखाया आपको, एक फाइनाइट रॉड अगर है तो फाइनाइट रॉड में उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों कैलकुलेट करना है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था k λ/r sin θ1 plus sin θ2, पैरेलल कंपोनेंट होता था k λ/r cos θ2 minus cos θ1, θ2 जनरली छोटे एंगल को θ2 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, अगर यही वायर फाइनाइट नहीं होके इनफिनाइट हो जाता, इनफिनाइट वायर अगर हो जाता तो θ1 और θ2 दोनों को हमें क्या करना है, 90 रखना है। उस केस में पैरेलल कंपोनेंट कुछ नहीं आता, परपेंडिकुलर कंपोनेंट 2k λ/r आया था क्या। उसके बाद हमने क्या किया, रिंग पे बात करना स्टार्ट किया था। अब रिंग के एक्सिस पर फील्ड का वैल्यू कितना आया है, रिंग के एक्सिस पर फील्ड का वैल्यू आया है kqx
रूट के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, जहां पर r stands for radius of the ring and x stands for the distance at which field is to be calculated from the center of the ring। ठीक है, फिर मैंने आज वाले लेक्चर में क्या कराया, तुमको डिस्क का कैलकुलेट कराया। डिस्क में कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आया था शायद। ठीक है, ये मेरे पास डिस्क में आया था। इसी में एक अजम्पशन करते हैं, फॉर्मूला में एक ऐड ऑन करते हैं कि अगर r का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए x के सामने तो वो इनफाइनाइटली चार्ज शीट बन जाता है जिसमें फील्ड का वैल्यू आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इनफाइनाइट चार्ज शीट से जो फील्ड है वो इंडिपेंडेंट है सेपरेशन का। आप पास में रखो दूर में रखो, हर केस में फील्ड का वैल्यू जो होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने लास्ट में डेरिवेशन करा दिया शेल के लिए। हेमिस्फेरिकल शेल के सेंटर पे फील्ड का कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इतना सारा वैल्यूज आपको क्या करना है, याद रखना है जैसे मैंने याद रखा है। याद रखोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। नहीं याद रखोगे तो पहले डेरिवेशन करके फील्ड लाना पड़ेगा, फिर जाके फॉर्मूला सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? मेडिकल वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई फॉर्मूला डेरिवेशन मैटर नहीं करता। फॉर्मूला डेरिवेशन के पीछे आपको भागना ही नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है, याद कर लेंगे। जो जेई वाले बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इंटीग्रेशन आसान है, समझा जा सकता है, तो आप समझना, नहीं तो आपको फॉर्मूला तो याद आपको भी रखना है। ठीक है, चलो इतना ही रख देते हैं।